Hello everyone, this is CK Misra and you are watching RR classes. Today we have a very interesting chapter of class 10th physics, that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही आप लोगों को लगता है कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये जो है हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ऐसे टर्म है जिसको हम लोगों को जानना है। चूँकि लोअर क्लासेस में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा और वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर गेन किया होगा। तो आइए क्लास 10th में इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से समझेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया तो चाहे एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हो वो सारे के सारे आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। एमसीक्यू हो, एजर्सन रीजन हो, सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बना है ये वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है। और सिटी का मतलब क्या होता है, शहर। सिटी का मतलब शहर। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का शहर, इलेक्ट्रॉनों का शहर, चार्ज का शहर, चार्ज का शहर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के तहत हम लोगों को चार्ज ही पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए इनमें कौन कौन सा, पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन्स और सिटी का मतलब शहर। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के शहर के बारे में पढ़ना है। एंड यू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो किसी माने कोई भी एटम, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके न्यूक्लियस के बाहर के सेल में वो मूव करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन एक जगह स्थिर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, तो न्यूट्रॉन में होती क्या है, उसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं कि उस पर चार्ज नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितना होता है, मान लीजिए आपके पास 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 0। मतलब न्यूट्रॉन पर अपना कोई चार्ज नहीं है। वो चार्ज किसके कारण वो न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन के कारण है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो प्रोटॉन के कारण है। और इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों का चार्ज जो है वो सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन एक को हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, दूसरे को नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। तो ये सब एटॉमिक, यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके कारण ये जो है प्लस हो रहा है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। और इसके बाहर के जो सेल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इस मूव करने का कारण, जैसे हमारा सोलर सिस्टम में देखेंगे कि सन जो होता है वो सेंटर पर होता है और उसके चारों ओर क्या है, तो उसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, उसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं, सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा होता है। यह मूवमेंट क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक जगह बैठा रहता है, या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए, इधर उधर चलना चाहिए, इसका ये पाथ में चला जाना चाहिए। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा के रखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, क्या हम लोग पढ़ा था ना कि जो डिफरेंट चार्जेस होगी,
या डिफरेंट पोल्स, जैसे मैग्नेट में पढ़ा, डिफरेंट पोल्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और सेम पोल रिपल्सन। तो यहाँ पर डिफरेंट है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर मूव कर रहा होता है। ठीक है, यानी चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव कर रहा है, इसी की वजह से हम लोगों को पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से चैप्टर टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं। पहला हम लोगों का टॉपिक क्या है, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज। चूंकि अभी चार्ज के बारे में मैंने बताया, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीटिंग जनरेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर, और उसी इन्हीं टॉपिक्स में से निकल के आया है हमारा ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये सब टॉपिक्स को हम लोगों को क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ज। अब ये बताइए कि चार्ज क्या है, जल्दी से बताइए चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। बट व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। क्लास 9th में, क्लास 8 में आपने पढ़ा था मैटर। मैटर क्या है, तो मैटर वे सारे सबस्टांस है जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनमें कुछ मास होता है। मास क्या बताता है, कितना भारी है कितना हल्का है। अगर ये जो है मार्कर, इसमें भी तो कुछ वजन है, कुछ भारीपन है या हल्कापन है, तो दैट इज फॉर मास। तो ये मैटर है जिसमें मास हो, और चूंकि इसको मैंने यहाँ पर बैठा दिया, तो ये इतना जगह को क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, इस जगह को वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो क्या करेगा, तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, आई हैव सम मास। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे कि चार्ज भी जो है किसी मैटर का ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी मैटर, ऐसे तो कहा जाता है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि ये जीरो, जीरो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया ना, कोई भी मैटर है ऑक्यूपाई करता है स्पेस और मास होती है, और उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि उसमें चार्ज होता है। ठीक है, तो कहीं भी हम लोग अनचार्ज लिखते हैं, अनचार्ज लिखते हैं मतलब वो चार्ज नहीं हुआ, लेकिन मैटर की एक प्रॉपर्टी है चार्ज का होना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन चार्ज को हम लोग कब रियलाइज कर सकते हैं, कब महसूस कर सकते हैं, जब किसी मैटर में चार्ज हो और उसके नज़दीक में किसी और एक मैटर को लाया जाए। उस मैटर को लाने के बाद क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। मान लीजिए किसी सबस्टांस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, या 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में क्या है, सेकेंड वाले में क्या है, तो इसमें हमारा 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यदि दोनों एक दूसरे के बीच आती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। अब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन बचा, 11 इलेक्ट्रॉन बचा और 12 प्रोटॉन। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अधिक है, पॉजिटिव अधिक है, तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव। और यहाँ पर चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन था, एक और ऐड हो गया, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन हो गया और 8 प्रोटॉन। प्लस हो गए हमारे 8, माइनस हो गए 9, मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव। तो कब हुआ, जब हम एक सबस्टांस के पास दूसरे सबस्टांस को लेकर आते हैं तो उस समय हम लोग चार्ज को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज के बारे में हमने क्या जाना, तो चार्ज पॉजिटिव में होता है और नेगेटिव में होता है। तो इसका अगर हम लोग डिफाइन कर दे कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज
is the fundamental property of a matter। क्लियर हो गई। अब आप लोग मैटर को डिफाइन करेंगे ना, तो चार्ज भी उसकी प्रॉपर्टी को बता देंगे कि मैटर में मैटर ऑक्यूपाई स्पेस करता है और क्या करता है, साथ में उसमें कुछ चार्जेस होती है और मास भी होती है। मैटर विच काउजेज टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। फोर्स कौन सा हो सकता है, या तो एट्रैक्शन होगी और रिपल्सन होगी, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। आप लोगों को याद रखने में सुविधा होगी, ठीक है। तो यहां पर चार्ज, और क्या है चार्ज के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, इट इज डिनोटेड। अब सब जगह तो जैसे करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से, है ना, तो उसी तरह इट इज डिनोटेड क्या होगा, बाई क्यू। कहीं बड़ा क्यू छोटा क्यू, तो बड़ा क्यू जनरली आप लिखेंगे, क्यू से क्या हो गया, चार्ज, ठीक है। क्यू से क्या हो गया, चार्ज। एंड एसआई यूनिट क्या है, किसमें मेजरमेंट करते हैं इसको, कूलाम में। इसको आप लोग सी लिखेंगे, सी से दिखाएंगे। और एक चीज क्या है कि अगर हम लोग चार्ज को नोटिफाई कर रहे हैं तो चार्ज किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन अगर उधर चली जा रही है तो ये पॉजिटिव बन जा रहा है, वो नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव। मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये तो क्लियर हो गई ना कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज को नोटिस करते हैं। तो इसलिए हम लोग चार्ज के लिए एक फॉर्मूला यूज कर देते हैं, एन इंटू ई। अब एन क्या है, तो एन क्या है, एन हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये नथिंग बट ये क्या है, नंबर है, ये नंबर है। और कौन सी नंबर है, ये जब भी रहेगी तो इसमें होल नंबर में या नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, ये तो बोल सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, लेकिन 2.25 में कितना होगा, 1.5 में कितना होगा। तो ये 1.5, 3.25, 2.25 ये सब नहीं होती है इसमें हम लोग चार्ज का भी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी। तो ये हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखनी है कि Q इक्वल टू क्या होती है, N इंटू ई। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो कूलाम को हम लोग C से डिनोट करेंगे और चार्ज को Q से डिनोट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई। अब सेल में भी देखिए, सेल जैसे हमने कोई एक शुष्क सेल, ड्राई सेल बनाया, ये इस तरह क्या देखा होगा आपने। तो यहां पर क्या होता है, इधर भी तो एक चार्ज होता है ना, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। प्लस माइनस से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होती है, कुछ केमिकल्स होती है, और एक तो रॉड होता है ग्रेफाइट वाला, आप लोगों को पता है ये रॉड है। तो ये रॉड और ये जो केमिकल्स है यहाँ पर, इनके बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो चार्ज के बारे में और भी हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि अ ब्रांच विच स्टडीज द चार्ज, एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा जो क्या करती है, वो चार्ज के फ्लो के बारे में, या चार्ज इन मोशन, या चार्ज इन रेस्ट, उसका स्टडी करेगा, माने हाउएवर चार्ज का स्टडी करेगा। तो चार्ज के स्टडी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर क्लियर हो गई आप लोगों को, सॉरी टॉपिक क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये है स्टडी ऑफ
चार्ज। तो आगे हम लोग चार्ज के बारे में भी देख ले। सबसे पहले मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से यह चार्ज एक्सिस्ट कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो होती है, कितना चार्ज इसमें बताया, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और वहीं एक प्रोटॉन की चार्ज होगी तो इसका प्लस में कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो माइनस में रहेगा। यहाँ पर केवल क्या है, प्लस माइनस से दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज सेम है। क्लियर हो गई। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम का चार्ज है तो एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो हमने लिखा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कूलाम को निकालनी है तो इसको यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 कूलाम का निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाइए, 1 इंटू 10⁻19, नीचे 1.6। आप क्या करें, तो अब इसमें पॉइंट को हटाया जाए, 1 यहाँ पर 10 कर दीजिए तो क्या होगी, 10/16 इंटू कितना हो गई, 10 का पावर माइनस। अब भी देने में प्रॉब्लम है, एक जीरो इससे उधार ले लीजिए, उधार ले लेते हैं, इसके पास है ना, इसी की तो जीरो है ये, तो 10 एक और जीरो और यहाँ 10 का पावर 18, नीचे 16, डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो 16 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 4.40, 2 बार में 32, 8 0 80, कितना आ गई, तो 6.25 इंटू 10⁻18 क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलाम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये हम लोग, तो आप लोगों को ये निकाल के दिखानी नहीं है, केवल याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, इतना कूलाम का चार्ज, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब क्या रही है कि प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग जानते हैं और कुछ नए प्रॉपर्टी आपके सामने आएंगे। मैंने कहा था ना कि जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है, आपने इसके पहले की क्लास में भी तो पढ़ा है, वहाँ पर मैग्नेट्स के बारे में, क्लास 10th में ही ले लीजिए, मैग्नेट्स के बारे में, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में भी तो जाना था हमने। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को केवल ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है, बाकी का यहाँ आप लोगों को फाइंड नहीं करनी। अब हम लोगों के सामने है कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्या आती है हमारी प्रॉपर्टी के तहत, तो प्रॉपर्टी में हम लोगों को फंडामेंटल पढ़ना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है फंडामेंटल। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल जिसके बारे में आप जानते हैं, क्या होती है इसमें, तो पहला है कि जो सेम चार्जेज होगी, सेम चार्जेज, मैग्नेट के पोल जैसा, सेम पोल्स क्या करेगा, रिपल्सन ना, सेम चार्जेज क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपल्सन, सेम चार्जेज में रिपल्सन होगी। और क्या होगी, डिफरेंट या अनलाइक, इसको लाइक चार्जेस भी लिख सकते हैं, लाइक पोल था, सेम चार्जेस, ये यहाँ पर अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज में क्या होगी, एट्रैक्शन, एट्रैक्शन। देखिए ये यदि हमारा दो चार्ज है,
दो चार्ज है तो दो चार्ज में क्या हो रही है, एक पॉजिटिव है दूसरी भी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या करेगा, दोनों यहाँ पर बोल रहा लाइक चार्जेस क्या करेगी, रिपल्सन, एक दूसरे को रिपल कर देगी, रिपेल कर देगी वहाँ पर। तो ये क्या करेगी, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके, ये इसको ठेल रहा, ये इसको ठेल रहा, तो जा तेरी जरूरत नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा सेम यही हो जाता माइनस माइनस तो क्या होगी, यही तो है ना लाइक, इसमें भी रिपल्सन होगी। अगर हमारा प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो क्या करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी। क्लियर हो गई, ये इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर हो गई अट्रैक्शन और यहां हो गई रिपल्सन। यही तो है आप लोगों की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या इतना ही जानने से चल जाएगा? और भी कुछ प्रॉपर्टी, जब हम लोगों को चार्ज के बारे में फुल्ली स्टडी करनी है तो और भी कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं ना हम लोग। तो पहला हम लोगों का हो गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास जो है चार्ज की कितने प्रॉपर्टी हम लोगों को, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमने देख लिया। क्या देखा इसमें, लाइक चार्जेस क्या करेगी, रिपल्सन करेगी, और अनलाइक चार्जेस क्या करेगी, अट्रैक्शन करेगी, अट्रैक्शन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना। तो यहां पर क्या होती है कि चार्ज जो होती है किसी भी मैटर में वो कांस्टेंट होती है। मैंने क्या कहा था कि चार्ज को तभी एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कब अनुभव किया जाएगा, जब उसके सामने दूसरे मैटर को लाया जाए। मैग्नेट का पावर कब पता चलती है आप लोगों को, एक मैग्नेट रखा हुआ, आप कैसे जानेंगे कि वो उसमें मैग्नेटिक पावर है, हाथ में लेंगे, हाथ में थोड़ी चिपक जाएगा, कपड़े में थोड़ी चिपक जाएगा। तो उसके लिए मैग्नेटिक मटेरियल ले आइए, आयरन ले आइए या दूसरे मैग्नेट को ले आइए। तो दूसरे मैग्नेट या आयरन के प्रेजेंस में वो अपने प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर चार्ज में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन में क्या होता है कि नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज is an isolated system is constant। ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, ये पैकेट, एक पैक है, पैकेट। जैसे मान लीजिए साबुन लेने जाते हैं, टूथपेस्ट लेने जाते हैं, पैकेट में अवेलेबल है, क्या बोलेंगे आप दुकानदार को, मुझे 2 साबुन दीजिए, 3 साबुन दीजिए, 4 साबुन दीजिए, 10 साबुन दीजिए, या जाकर बोलेंगे मुझे 2.5 साबुन दीजिए, 1.5 साबुन दीजिए, नहीं ना पॉसिबल है। तो वो जो पैकेटिंग किया गया है उतना ही में आपको लेना है। या घर में आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मम्मी को बोलना है कि मम्मी आज 2.5 रोटी पका दो, आज 1.5 अंडे का ऑमलेट बना दो, पॉसिबल नहीं ना है। तो ये जब भी होता है क्वांटाइजेशन का मतलब एक पैक बना हुआ, पैकेट बना हुआ है। तो इसमें क्या होती है, चार्ज को हमेशा, चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटेग्रल, ठीक है, इंटेग्रल मतलब होल नंबर, होल माने पूरा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इंटेग्रल नंबर और मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलाम चार्ज, 2 कूलाम चार्ज, 3 कूलाम चार्ज,
4 कूलम चार्ज। 1 कूलम में कितना था, तो 1.6। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे ना हम लोग कि चार्ज को फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हमने क्या दिया था, इसका फॉर्मूला था Q इक्वल टू NE। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग चार्ज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर एक का फाइंड करना, ये हो गया आपका इंटेग्रल 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ 2 का फाइंड करना है। इसी तरह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ 3 का फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई करते चल जाइए, कितना चार्ज होगा वो मल्टीप्लाई करते चल जाइए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सारे में क्या निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं। सबका इंटीग्रल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो चलिए क्वांटाइजेशन मतलब समझ में आ गया। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कि चार्ज को एक पैकेट के रूप में दिखाता है कि 1 में कितना होगा, 2 में कितना होगा, 3 में कितना होगा, क्या 1 2 3 क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चौथी क्या है, एडिटिव नेचर। इसमें क्या होती है, चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या करता है ना, वो किसी के संपर्क में आने के बाद वो दूसरे के साथ अटैच हो जाता है या खुद में वो दूसरे को अटैच कर लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर, ठीक है। एडिटिव नेचर, तो चार्ज हैज एडिटिव nature to get itself or another to charge, ठीक है। यह हो गया इसकी प्रॉपर्टी। किसकी वो प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज की। तो चार्ज के बारे में यदि हम लोगों ने इतना कुछ जान लिया तो अब हम लोग जो है अपने चैप्टर पर आते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, चैप्टर में ही तो हम लोगों को पढ़नी थी ना, बिल्कुल पढ़नी थी, लेकिन चैप्टर हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज है, इसीलिए हम लोगों को चार्ज के विषय में इतना कुछ देखना पड़ा। चलिए चार्ज को क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज भी जो है ना वो 2 तरह के होंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के तहत हम लोगों को 2 तरह के पढ़नी होगी। पहली क्या है, तो स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, जब रेस्ट में हो तो पढ़नी होगी। दूसरी हमारी क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, ठीक है। अब एक तो एग्जाम्पल देता हूं मैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, स्केल को ले लेते थे, स्केल या फिर कंघी जो हो गया, प्लास्टिक कॉम। तो प्लास्टिक कॉम को लेकर क्या करते थे, अपनी सूखी हुई बालों में रगड़ते थे, उसको रब करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, मैजिक दिखाते थे, जादू। कागज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को ले लेते थे और टुकड़ों के सामने, जैसे स्केल को ऐसे रब किया, टुकड़ों के सामने ले गया, तो हमने क्या देखा, मैजिक देखा। वो सारे कागज़ के टुकड़े क्या हुए, उस स्केल में चिपकने लगे। जैसे एक कॉम्ब ले लिया, एक कॉम्ब ले लिया या स्केल ले लिया, इसको क्या किया, इसको रब किया, रब विथ ड्राई हेयर। ड्राई हेयर में करेंगे तभी होगा, ड्राई हेयर के साथ रब किया। तो इस जगह को रब किया ना, इस जगह को रब किया, तो यहाँ पर जो है हमारा एक चार्ज जनरेट हो गया, एक चार्ज जनरेट हो गया। होता क्या है, जैसे हम लोग एक गिलास रोड लिया, हमने क्या किया, ग्लास रोड लिया और इसको एक सिल्क के क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया। रब करने से ये इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गए,
इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गए और इसमें नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है ही ना, रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल के इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया, जिसके कारण वहां पर अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए तो नेगेटिव चार्ज, और यहां से निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज। यही चीज कॉम के साथ हो रही थी। कागज में अगर दूसरा चार्ज है और यहाँ कॉम को हमने जब रगड़ा, स्केल को जब रगड़ा ड्राई हेयर से, तो वहाँ पर चार्ज कुछ और जनरेट हुआ, तो वह कागज को अपनी ओर चिपका लिया। लेकिन इसी को हम लोग क्या करें, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। ऐसा क्यों? अगर ये मान लीजिए ये कॉम जो है वो प्लास्टिक का है और ये जो है ये ग्लास है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर क्या है, नॉन मेटल ना, ये क्या है, नॉन मेटल। तो क्या अगर हम इस कॉम को मेटल में ले तो चार्ज जनरेट होगा? चार्ज जनरेट होगा कि नहीं होगा? चार्ज तो जनरेट होगा, चार्ज रगड़ने से जनरेट होगा, लेकिन होगा क्या, ये चार्ज मूव करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा, पूरे में फैल जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज, वो जो स्टैटिक चार्ज है वो हम लोग फील नहीं कर सकेंगे, वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कब? इन केस ऑफ मेटल। क्यों ऐसी होती है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल में ऐसी क्यों होती है। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि यदि चार्ज को हम लोग रेस्ट में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक माने रेस्ट होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज को जब हम लोग मोशन में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों को यही वाली पढ़नी है, क्लास 10th में यही हमारा टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया कि यदि किसी नॉन मेटल सब्सटेंस को यदि हम दूसरे सब्सटेंस के सामने लाते हैं, उनको रगड़ते हैं, आपस में उनको कांटेक्ट में ले आके लाने से क्या होती है, एक चार्ज जनरेट होती है, जो वो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं हो रही है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वो कंडक्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो नॉन मेटल के केस में ये जो चार्ज है, जहां मैंने यहाँ इसको रगड़ा तो चार्ज वहीं पर जनरेट हुआ, वहीं रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा, कंडक्टिविटी नहीं हुई, जिसके कारण इसको स्टैटिक। ठीक है, अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो स्टडी ऑफ चार्ज, इट इज ए ब्रांच विच स्टडी द चार्ज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, और जब मोशन में होगी तभी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब क्या हुआ, धारा, प्रवाह होना। जब पानी बहती है, आप मान लीजिए तालाब में पानी है, कुएं में पानी है, वहां बोलेंगे क्या, वाटर की करंट नहीं। नदी में जब होगी तो वहां पर वाटर की करंट है, वहां पानी की धारा है। उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होने लगेगा, चार्ज जब फ्लो होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर? तो हम लोग इसके तहत क्या पढ़ने वाले हैं अभी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, यही हमारा जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के विषय में हमने पढ़ लिया। तो ये क्या है, केवल इसको डिफाइन करें अभी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब सबसे पहले देखिए, चार्ज जो फ्लो होगा उसके लिए कंडक्टर्स होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाद में समझे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो सबस्टांस होते हैं वो दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। जनरली क्या होती है, एक को हम लोग कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरे को इंसुलेटर, इंसुलेटर।
और अगर तीसरा लिख दें सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। जेनमिन तो हम लोगों को यही दोनों देखनी है। कंडक्टर्स जो होता है इसका डिफाइन क्या होता है, दोज materials or substances which allow to flow करने देगी, अलाउ करेगी फ्लो करने, फ्लो दोज मटेरियल और सबस्टांस विच अलाउ टू फ्लो, किसको, अलाउ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स या करंट को दोज मटेरियल और सबस्टांस विच अलाउ इलेक्ट्रॉन्स या करंट टू फ्लो थ्रू देम, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो मेटल्स काफ़ी है बोल देना। जनरली जो है मेटल्स कंडक्टर होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वैसे मटेरियल जो अपने से होकर करंट को फ्लो होने दे, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दे, तो उनको क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर इसी में दोज मटेरियल्स विच अलाउ या डोंट अलाउ करंट और इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, वुड, क्लॉथ, क्या है, यानी एक तरह का नॉन मेटल्स है ना। तो जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, खुद से चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते हैं। इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं, कभी चार्ज कर रहा हूं, कभी करंट कर रहा हूं, क्लियर हो जाएगी आगे। सेमी का मतलब, सेमी सर्कल का मतलब क्या होती है, आधा सर्कल, तो सर्कल का ही एक पार्ट। माने ये क्या करेगा, इसकी भी प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें मिलेगी। दोज मटेरियल्स which allow little current, little charge to flow through them, थोड़ी सी जाने देगी, थोड़ी सी करंट को थोड़ी मात्रा में जाने देगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेमीकंडक्टर। लेकिन दो आप लोगों को मस्ट है याद रखना, क्यों पढ़नी हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट के चलते। देखिए अब जो है सवाल एक होता है कि मेटल्स वो कंडक्ट क्यों करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, नॉन मेटल में क्यों नहीं करता है। यहाँ पर रीजन देख लेंगे हम लोग, मेटल और यहाँ नॉन मेटल। होती क्या है, अगर हम मेटल के साइज को ऐसे दिखाएं, नॉन मेटल के ऐसे दिखाएं, मतलब क्या है, इसकी चार्ज जो है, इसकी साइज लार्जर है और इसकी साइज स्मॉलर है एक दूसरे के कंपैरिजन में।
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आउटर सेल्स में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, दोनों में मूव कर रहा है, दोनों में मूव कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है, इसके भी न्यूक्लियस है, इसके भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन, यहाँ भी न्यूट्रॉन है, इसमें भी ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इसमें भी ऑर्बिट्स बने हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है। दोनों में डिफरेंस कहाँ है, दोनों तो सेम है। तो फिर ये जो चार्ज कैरियर कौन होता है पता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन बोलने से नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी साइज अधिक है। और मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल्स में मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो फोर्स से बंधे होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक काऊ को, हॉर्स को एक रस्सी से यहाँ पर एक रस्सी से बांध दिया, तो ये क्या होगा ना, इतना ही ऐसे ही ना मूव करेगा, बाहर नहीं ना निकल रहा है। ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो उसी तरह यहाँ एक फोर्स से बंधा हुआ है, यहाँ एक फोर्स से बंधा हुआ है। आप देखिए इसमें जो है सेल का साइज बड़ा है इसमें, मतलब इसकी एटम की साइज क्या है, बड़ा है, इसमें छोटा है। तो एटम की साइज बड़ा होने से, छोटा होने से क्या हो गया, मान लीजिए मेरे क्लास में यदि 1000 बच्चे होंगे, 1000 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, और दूसरे वाले क्लासरूम में जो है वहाँ 10 बच्चे, तो 1000 बच्चे में अगर कोई एक बच्चा नहीं आया तो पता नहीं चल पाता है। कहीं पर ले गया घुमाने के लिए उन लोगों को, 1000 बच्चों में 1-2 बच्चा इधर उधर छिटक गया, पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन वहीं 10 बच्चों में अगर एक बच्चा छिटक गया, एक बच्चा इधर उधर चला गया, तुरंत हमारी नज़र उस पर पड़ेगी कि एक बच्चा गायब है यहाँ से। क्यों? वहाँ कम है, वहाँ कम है, मतलब क्या, यहाँ सेल कम है नहीं, वहाँ का जो डिस्टेंस है, एक माता पिता के जो संतान उसके घर में उसके साथ में रहते हैं तो उन पर डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो बाहर है वो क्या करता है, पढ़ाई नहीं करके तरह तरह का बहाना बना देता है। पेरेंट्स के सामने मैं पढ़ रहा हूँ, तो गार्जियन कैसे जानेंगे, माता पिता कैसे जानेंगे कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या है कि इसकी जो साइज बड़ी है, इसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे आउटर मोस्ट सेल में कमज़ोर पड़ जाता है, और यहीं से एक इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर आ गया। इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ एटम, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छिटक कर, बहुत दूर में रहता था वो छिटक कर जो है बाहर आ गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा घर है, छोटा सा कमरा है, तो यहाँ पर सभी पर जो है फोर्स लगाकर उनको अट्रैक्ट करके रखा जा रहा, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है नहीं निकलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है यही चार्ज कैरियर होता है। मतलब अगर हम लोग चार्ज कैरियर लिखेंगे, चार्ज कैरियर, तो ये क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेटल्स क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बता दिया मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन किस प्रकार पाया जाता है, और नॉन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सिंपल सी बात हम लोगों को केवल याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, धारा का जो प्रवाह होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का योगदान अधिक होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मान लीजिए कि एक जो है ये वायर है, ये मेटल का वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम देखते रहते हैं कितने लोग पार हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, तो ये एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हो गया, मतलब रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब किससे होता है? रेट रिफर टू टाइम, ये टाइम से रिफर करता है ना कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, इस एंट्री से, इस जगह से, इस दरवाजे से कितना चार्ज निकल गया एक सेकंड में, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को, ये चार्ज को कौन कैरी कर रहा है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कैरी कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है और क्यों हो रहा है, कौन उसको फ्लो करा रहा है। जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं बच्चे, एक लाइन में, एक कतार में उनको खड़ी की जाती है ना, तो टीचर होते हैं पीछे, उनको गाइड करते हैं कि एक कतार में सबको जानी है। तो यहाँ पर इसको कौन फ्लो करवा रहा है, कौन सा ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको फ्लो करवा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब था तो ये सीधी डायरेक्शन में क्यों जा रही है, ये भी देखनी है हम लोगों को। तब हम लोगों को ये इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इसको देख लें। सबसे पहले देखिए, ये एक मेटल का वायर ले लिया, फ्लो कराना है तो मेटल का ही लेना होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, जो मेटल है, मेटल के जो ये मेटलिक है, तो मेटल में क्या है, एटम है, बहुत सारे एटम है, एटम का साइज बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन बताया था ना मैंने, यहाँ पर से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसको हम लोग क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो विश्व में तो बहुत सारे एटम होंगे ना। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक बहुत सारे, अब सारे के सारे जो हैं वो इधर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सब एट रैंडम जो है, कोई इधर जा रहा 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 है। फ्री है ना, आवारा एटम से छिटक के निकल गया वहाँ से, इस एटम से बाहर आ गया। अब वो उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं है, तो क्या कर रहा है, एट रैंडम मूव कर रहा है। लेकिन इसको एक लाइन से चलाना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक सर्किट तैयार करते हैं, एक सर्किट तैयार करते हैं। ये क्या है, बैटरी। ठीक है, इधर वाला प्लस में है, इधर माइनस में है। चार्ज के विषय में अपने देखा, यहाँ पर क्या करता है, तो लाइक वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर वाला छोर जो है ये माइनस में है और इलेक्ट्रॉन माइनस में है, क्या करेगा, भगाएगा ना, रिपल्सन हो जाएगी ना। यहाँ पर इस माइनस वाला इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये कहेगा यहाँ से जाओ। यहाँ इस डिपार्टमेंट को मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, पीडी पुलिस डिपार्टमेंट है। यहाँ से जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो यहाँ पर जाते हैं, पीडी ये वाला यहाँ से क्या हो रहा है, जाते हैं। ये कौन है, इंस्पेक्टर साहब मिस्टर चालू पांडे, नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस इंस्पेक्टर साहब हैं सीरियल में। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बोलता है कि तुम लोग जो आवारा के जैसा इधर उधर भटक रहे हो, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एक लाइन में चलो। ठीक है, लाइन में चलो, सीधी रास्ता दिखाएगा। टीचर अपने स्टूडेंट को क्या करता है, पॉजिटिव वे दिखाता है। ये पॉजिटिव की ओर जाने के लिए बोल रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन लाइन में खड़े हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन खड़े हो गए और सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इधर, एक लाइन से सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे।
किधर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव था ना, तो पॉजिटिव की ओर जाएगा, सही रास्ते में जाएगा। ये हो गया राइट वे, राइट वे। ये लोग माइनस में था, गलत रास्ते में था, ये सबको ले आया कौन, ये पुलिस डिपार्टमेंट का चालू पांडे जी। तो यहाँ पर जो है यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो बैटरी है, एक होगा सेल, एक से अधिक हुआ तो बैटरी, ये बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, धक्का देने में मदद करता है। ये भगा रहा है इधर से, जाओ उधर, प्लस की ओर जाओ, तो इसकी जो मूवमेंट हो गई किधर से, तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। लेकिन इसके विपरीत जो करंट होती है ना, तो इधर से जाती है, करंट इधर से जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों ऐसी, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो वो फिर अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, तो करंट को क्या है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले से जान रहे हैं। जैसे थंडरिंग होता है ना, लाइटनिंग, लाइटनिंग के बारे में सुना होगा, आकाश में गर्जन होती है और बिजली चमकता है, तो वही तो है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बहुत पहले से लोग उसको जानता है। और इसको क्या माना जाता था ना पहले, कि जब भी लाइटनिंग थंडरिंग होता था, तो ऐसा मानते थे लोग कि प्रकृति जो है हमसे नाराज़ हो गई, ईश्वर हमसे नाराज़ हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। तो जो भी हम लोग धर्म से जिस चीज़ को जोड़ते हैं, तो उसको तो पॉजिटिव माइंड वाले माने जाते हैं, पॉजिटिव थॉट माने जाते हैं। तो इस जो लाइटनिंग है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है, यानी करंट है, उसको उस समय से पॉजिटिव माना गया। तो इसलिए जब पॉजिटिव माना गया, तो ये पॉजिटिव से निकल रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है इधर होगी, यानी ये किधर जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, कौन, करंट, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इस सर्किट में देख सकते हैं, ये हो गया प्लस, तो इधर से करंट जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पर डॉट लगा दिए, मैंने स्विच दे दिया गया, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर मूव कर रही है करंट, इधर मूव कर रही है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और एक सर्कुलर बना दे रही है। क्लियर हो गई। तो ये जो है, ये हमारा रिलीजियस थॉट था। पहले के लोग सोचते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत पहले है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो 100 साल पहले, 150 साल पहले ही ना हुई होगी। तो ये बाद में आई। इलेक्ट्रॉन का जो फिनोमिना है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, उसके कारण करंट तैयार हो रहा है, करंट को कैरी कर रहा है, तो वो फिनोमिना बाद में आया। लेकिन ये जो थॉट है, वो पहले ही जनरेट हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह हो रहा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव को। इतना ही तो याद रखना। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब हमने स्टडी कर लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं किस चीज से, आई से, ठीक है। आई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मेजरमेंट करनी है, नापनी है, कितना करंट पार हो रहा है। करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। इसका सिंबल हम लोग ए देते हैं, ठीक है। इसको जब भी कनेक्ट करना होगा, तो ये सीरीज में होगा। ये एम्पियर को हम लोग सीरीज में, जैसे ये वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो है हम लोग, यहाँ पर जो है इसको ऐसे दिखा सकते हैं,
ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या है, एमीटर है, एमीटर जो है वो सीरीज में जुड़ेगा, एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ सकते हैं। और एम्पियर क्या हो गई इसकी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट करंट की क्या हो गई, तो एसआई यूनिट एम्पियर। और इसको मापने वाला यंत्र क्या है, एमीटर, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे। और सिंबल क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, आई, ठीक है। आप देखिए वहाँ पर क्या लिखा था मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आई निकालना हो तो Q को बहने में कितना, मतलब एक सेकेंड में कितना बहा। मान लीजिए आप लोगों को दी गई है, Q दी है 20 कूलाम और टाइम दिया है 20 सेकेंड, तो I निकालिए, तो I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी। तो Q हो गई 20 और ये भी 20 हो गया 1 एम्पियर, माने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर हो गया। तो ये सूत्र सब मैं लिख के बता दूंगा लास्ट में, सारे के सारे सूत्र बता दूंगा। फिलहाल आप लोगों को जाननी थी इलेक्ट्रिक करंट तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी पर यूनिट कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसको सिंपलाइज करेंगे आई से, इसकी मेजरमेंट होगी तो ऐसा यूनिट एम्पियर है इसकी। जैसे हम लोग चावल को केजी में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, तो इसी तरह करंट को हम लोग एम्पियर में मापेंगे। इसकी सिंबल होगी ए, और इसको मापने वाला जो यंत्र होगा वो एमीटर होगा। एमीटर को जब भी जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो उसको हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे ताकि हम पूरी की पूरी धारा को माप सके, कितनी धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गई है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, किस प्रकार वो प्रोड्यूस होती है। जिस प्रकार मैंने यहाँ दिखाया ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में मदद किया। पोटेंशियल, जब तक यहाँ पर सेल या बैटरी नहीं होगी तब तक करंट जो है जनरेट नहीं होगा। करंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं ना होगा। ये बैटरी होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, तभी करंट तैयार होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी स्थिति के कारण, ड्यू टू पोजीशन, जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज, लेकिन क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जो है स्थितिज हुआ, इसका मतलब हुआ विभवांतर। इसका जो है मतलब है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या है, दैट इज नथिंग बट वर्क। ये वर्क है, एक तरह का काम है। अब किस तरह का काम, देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर देखते हैं कि इस एटम में, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और एक छोटा सा चार्ज है 1 यूनिट का एक चार्ज है यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव है। 1 यूनिट का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अब एक चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज के रिलेशन में या मैग्नेट्स में कि सेम पोल जो है उसमें, सेम पोल्स में क्या होगा, रिपल्सन होगी, और जो डिफरेंट पोल होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी जो है हम लोगों का चार्ज। अब चार्ज में देखेंगे कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को ये दोनों क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को क्या कर लेगा, रिपल्सन कर रहा है, एक दूसरे को रिपल्सन भगा रहा है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, भगा रहा है, ठेल दे रहा है इधर से, क्योंकि सेम चार्जेस है ना। लेकिन इस चार्ज को यदि लाना हो, इस चार्ज को यदि लाना हो तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो अब क्या है, इस चार्ज को यहाँ तक लाना है, एक यहाँ तक लेकर आना है इसको इन्फिनिटिव से, इस ये इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी में चार्ज है। ठीक है, आप देखिए इस चार्ज को, इसको क्या है, एक फोर्स लगाकर इधर खींचना होगा, इधर खींचना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है ना, ये इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। तो इस स्थिति में एक फोर्स लगाना होगा, ताकत लगाना होगा। ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है ना, इधर से ये फोर्स,
ये चार्ज उठकर जो है यहाँ से यहाँ पर ए पर आ गया। चलिए कुछ ताकत लगाकर, फोर्स लगाकर इस चार्ज को उठाकर यहाँ तक लाया गया और इसमें मुझे काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। कितना? इसको मान लीजिए WA। अब इस चार्ज को और नज़दीक लाना है, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे लाना है, B पर लाना है। यहाँ भी एक वर्क करना पड़ा, इसका नामकरण कर देंगे WB। यहाँ भी वर्क करना पड़ा, ठीक है। चार्ज को क्यों इसलिए करना पड़ रहा, अगर मान लीजिए यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो फिर कोई वर्क नहीं करना पड़ता। डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट पोल, अट्रैक्शन, ये अपने आप इसको खींचता। लेकिन जब सेम चार्जेज है तो उस परिस्थिति में इसमें फोर्स लगाकर इसको खींचना होता है। जैसे ही यहाँ पर आप छोड़ेंगे वापस चला जाएगा, जैसे ही यहाँ छोड़ेंगे वापस चला जाएगा। कारण क्या है? ये इसको पुश कर रहा है, रिपल्स कर रहा है, इसको भगा रहा है यहाँ से कि तू हट। ये इसके जैसा है ना, तो ये सेम सेम क्यों रहेगा, ये अपने से दूर कर देगा। तो यहाँ पर जो है ये जो वर्क है पहला, इसको हम लोग लिखेंगे जब 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से एक पॉइंट पर लाया तो WA जो है वर्क करना पड़ा। तो मतलब ये क्या है कि WA बाई कूलाम, माने ये चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जब इस चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाना पड़ रहा, मैंने एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट में, इन्फिनिटिव से नहीं, इन्फिनिटिव से एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से यहाँ लाना पड़ रहा है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो WB माइनस WA बाई Q, दैट इज फॉर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं। तीर धनुष जो यूज किया जाता है, तीर धनुष में क्या होता है, तीर को यदि आगे भेजना है तो धनुष की डोरी को पीछे खींचना होता है और पीछे खींचकर उसको इस स्थिति में लाया जाता है। ऐसी उसकी स्थिति बना दी जाती है कि उसमें जो है काम करने की क्षमता आ जाए, ठीक है, काम करने की क्षमता आ जाए और वो तीर को आगे पुश कर दे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो है इसको खींचा जा रहा है, इस डोरी को खींचा जा रहा है और इसमें एक काम करना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे यहाँ पर। इसका भी जो है इसको डिनोट करेंगे B से और इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट वो होती है वोल्ट, इसको भी डिनोट करेंगे V से और इसकी भी SI यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस देखनी है। एक चीज़ और, जब भी फ्लो होती है, जब भी फ्लो होता है तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो टंकी है, दो टंकी है, एक में पानी जो है यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरे में यहीं तक पानी भरा हुआ है। अब इस दोनों टंकी को इस पाइप से कनेक्ट कर दिए। अब ये बताइए कि ये वाला वाटर इसमें जाएगा, ये वाटर इसमें जाएगा। स्वाभाविक है कि इसमें वाटर ज़्यादा है, डेंसिटी अधिक है, हायर लेवल है, तो ये पानी इधर जाएगा, ये पानी इधर जाएगा और ये तब तक जाएगा जब दोनों का लेवल जब तक बराबर ना हो जाए। माने ये हायर लेवल से क्या होगा, लोअर लेवल तक जाएगी, हायर टू लोअर। मतलब हीट वाले पोर्शन से कोल्ड वाले पोर्शन में हीट किधर ट्रांसफ़र होगा, कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र होगा। आपके घरों में जो है छत पर वाटर का जो टैंक बैठाया हुआ है, तो जब पानी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसको पुश करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए
क्या होती है वहाँ पर मोटर, वाटर के लिए जो मोटर यूज़ कर रहे हैं वो मोटर उसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर लेकर जा रहा है, और उसको इस तरह बना दिया जा रहा है जैसे ये रूफ है, रूफ पर ये टंकी है। अब इस टंकी के वाटर को जो है वो नीचे लाना है, जगह जगह पर यहाँ नल लगा हुआ है, तो इसकी जो पोजीशन बना दी गई है ये हायर लेवल वाली है, ये लोअर लेवल की ओर जा रही है, वाटर लोअर लेवल की ओर जा रही है। तो इस पोजीशन, यहाँ पर धक्का देने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर इसको धक्का देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पोजीशन ही ऐसा है कि वाटर जो है ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। स्लाइडर में आप कभी चढ़ते हो तो चढ़ते हो, लेकिन जैसे ही स्लाइडर पर बैठते हो, बैठने के बाद आपकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि बिना फोर्स लगाए, बिना ताकत लगाए, बिना एक्सटर्नल फैक्टर के आप फिर नीचे आ जाते हो। क्यों? तो ड्यू टू पोजीशन। यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा ही हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर डिफाइन दोनों को करनी है तो पहला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग डिफाइन कर लें, ठीक है। यह था इन्फिनिटिव से गिवन पॉइंट तक, वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। चलिए हो गया ये भी। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये देखिए WB तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो ग्रेटर देन है WA से, माने यहाँ से यहाँ लाने में या यहाँ से यहाँ लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क करना पड़ा वो ग्रेटर है, ये जो है बड़ा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसी के डिफरेंस को बोल रहे हैं हम लोग। तो वर्क डन ये भी हो गया, वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, या चार्ज लिखिए, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दोनों का डिफिनेशन भी हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसको जो मेजर करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले SI यूनिट लिख लीजिए, SI यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। इसकी फॉर्मूला जो होगी V का क्या हो जाएगा, WB माइनस WA बाई Q, या इसको हम लोग W बाई Q भी लिख सकते हैं, V का एक फॉर्मूला हो गया। दूसरी है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो है मतलब इसको मेज़र करना है ना, मेज़र करना है तो इसके लिए हम लोग वोल्टामीटर का यूज़ करेंगे, वोल्टामीटर। साथ में क्या है, इसको याद रखेंगे कि ये हमेशा पैरेलल में, ये हमेशा पैरेलल में जो है सर्किट में यूज़ होगा, एमीटर की तरह नहीं है। एमीटर जो है वो सीरीज में जुड़ रहा था, ठीक है। एमीटर को के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो है मैंने नहीं बताया था, एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं करंट को मापने के लिए। दोनों का यूज़ क्या है, क्या एक के बदले दोनों का यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है कि एमीटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, और साथ में वो एक चीज़ उसकी क्या बोला, डीमेरिट बोल सकते हैं। डीमेरिट ये है कि वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन को नहीं बताता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है, वो करंट के सेंसेशन को, मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा में जो करंट फ्लो होती है उसके सेंसेशन को भी बताता है कि इतना एम्पियर जो है करंट फ्लो हो रहा है, जिसे हम लोग लिखते हैं ना, ये देखिए जैसे मेजरमेंट में यूज़ होता है हमारा क्या है 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है 10 का पावर -3 एम्पियर, 10 का पावर -3 एम्पियर। 10 जो है
माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब हो गया 10 का पावर -6 एम्पियर। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट है इसको एम्पियर जो है एमीटर वो मेज़र नहीं कर सकता है, उसके लिए गैल्वेनोमीटर। और दूसरी क्या है गैल्वेनोमीटर का एक फ़ायदा है कि ये डायरेक्शन बताएगा ना, सेल के जो टर्मिनल है यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसको चेंज करेंगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी चेंज होगा। अब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो एमीटर थोड़ी बता पाएगा उसको, एमीटर नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। उस परिस्थिति में क्या होगा, वहां पर गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर को जो सिंबल में दिखाएंगे हम लोग, यहाँ एरो कांटा बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका भी लिखा रहेगा, इस तरह करके जुड़ा है प्लस माइनस से, और ये हमेशा पैरेलल में रहेगा, पैरेलल में। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बोले। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक तरह का वर्क है, कहाँ करना हुआ तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन के, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में मदद कर रहा था। जो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रैंडम इधर उधर मूव कर रहे थे, एट रैंडम का मतलब समझ गए ना, यदि क्लास में, आपके क्लास में टीचर की अब्सेंस हो, टीचर ना हो, तो बच्चे क्या करते हैं, वो उसको धक्का देते हैं, वो उसको पीटते हैं, है ना, गप्पे लड़ाते हैं। तो इस तरह की जो होती है, मतलब कोई पढ़ाई की जो बातें हैं वो नहीं हो रही है, तो उस परिस्थिति में जैसे ही टीचर आते हैं तो क्या करते हैं, सब अपने लाइन पर आ जाता है। तो ये टीचर का काम कर रहा है, ये जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एक टीचर का काम कर रहा है कि टीचर आया और सभी बच्चे लाइन में लग गए, अपना स्टडी में लग गए। तो उसी तरह होता है कि एट रैंडम जो मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो को है वो बनाए रखता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाए रखता है। तो यही इसका मेन फंक्शन है। तो सारा कुछ क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, इसमें क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट देख लिया, इसका सिंबल देख लिया, मेजरमेंट के लिए किसका यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, हम लोग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं वोल्टामीटर का। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं कि कुछ कॉमन जैसे कंपोनेंट होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे बल्ब हुआ, वायर हुआ, वायर का जॉइंट दिखाना होता है, क्रॉस सेक्शन दिखानी होती है, बल्ब दिखानी होती है, आपका रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। तो उनके सिंबल को यदि याद रखेंगे तो सर्किट तैयार करने में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर एक टॉपिक को आप लोग यही कहेंगे कि हर एक टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, हर एक टॉपिक को जो है अटेंटिवली उसको देखिए, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते जाए कि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बशर्ते जो है ध्यानपूर्वक देखें, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक डिफिनेशन है, डिफिनेशन को याद करना होगा, लेकिन कुछ एक डिफिनेशन में आती है, जैसे कि हमने एम्पियर पढ़ा, तो एम्पियर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर को जब पढ़ लिया तो अब आ गई चार्ज की बात। तो 1 कूलाम चार्ज किसको कहते हैं, कूलाम चार्ज के बारे में पढ़ लिया तो आई 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जो है वो किसको कहते हैं, तो इसके भी डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लें ताकि हम लोगों को सॉल्व करने में इजी होगा। 1 एम्पियर क्वेश्चन दिया रहता है, 1 एम्पियर। एम्पियर क्या है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When 1 coulomb charge flows through a circuit, ठीक है, सर्किट इन 1 सेकेंड, जब 1 कूलाम चार्ज किसी सर्किट से 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो हम लोग कहेंगे उसको 1 एम्पियर। ठीक है, दूसरा जब 1 एम्पियर हो गया तो 1 कूलाम क्या है, 1 कूलाम क्या है, तो 1 कूलाम को भी डिफाइन कर ले। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, क्लियर हो जाएगा। I
करंट का क्या होता है फॉर्मूला, तो करंट का होता है चार्ज बाई टाइम। तो यहीं से ले आइए ना फॉर्मूला को, इसी को ले आते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। मतलब क्या है कि इफ वहाँ पर I है ना, इफ 1 एम्पियर करेंट, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर करेंट फ्लोज, 1 एम्पियर करेंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट इन 1 सेकेंड। ठीक है, जब 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट से 1 सेकेंड के लिए बहता है, 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट से 1 सेकेंड तक बहता है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज हुआ। अब 1 वोल्ट 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट W बाई क्यू, वोल्ट यही है ना, W बाई क्यू। इफ वर्क है ना, इफ 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब चार्ज, 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब, मैंने 1 कूलम्ब चार्ज पर यदि 1 जूल हम लोगों को काम करना पड़ रहा है उसको कैरी करने के लिए चार्ज, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। क्लियर हो गई? क्लियर हो गया? ये छोटा छोटा सा डिफिनेशन है, आप लोगों को याद रखनी है। तो आई थिंक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कौन दे रहा है, जैसे सर्किट में यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ पर जो है बल्ब है, ये हो गई बैटरी, यहाँ पर एक की लगा दिया, जैसे ही इसको दिया गया तो ये करंट क्या होगा, ये प्लस से माइनस की ओर इधर जाएगा ना। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बताया था मैंने। तो यहाँ पर जो ये जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है एट रैंडम घूम रहा था, ये एट रैंडम, और ये सीधी रास्ता पकड़ कर चलने लगा, एंड दैट इज किसके कारण हुआ, दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग और भी बेटर तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस ने काम किया। अब हम लोग जो है कुछ सिंबल्स को देख लेते हैं जो कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट में यूज होते हैं। तो सिंबल्स, अब मान लीजिए बल्ब है तो उसको तो बनाया नहीं जा सकता है, बैटरी है, बैटरा है, सेल है, इसको तो बनाया नहीं जा सकता है, वायर तार, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स ऑफ सम कॉमन कंपोनेंट्स, जो कि आम तौर पर यूज होता है। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए, इस तरह करके अगर बनाया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये माइनस हो गई, प्लस हो गई, इसको नामकरण कर देते हैं सेल। सेल क्या है, तो 1 पीस में होता है, 1 पीस, ये 1 नंबर हो गई। दूसरे में देखिए, इस तरह करके अगर 2 बार 3 बार कर दे, 4 बार, माने मोर देन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम हो जाएगा बैटरी, इसका नाम हो जाएगा बैटरी। तो मोर देन 1 सेल, मोर देन 1 सेल। थर्ड नंबर में हम लोग इस तरह करके अगर बनाए, ये बल्ब हो गया, बल्ब, ठीक है, एक पॉजिटिव वाला सिरा में जाएगा, एक नेगेटिव वाला सिरा में जाएगा। इसी तरह हम लोगों को यदि स्विच दिखानी हो, स्विच, तो आप सर्किट में ऐसे देखे होंगे, अगर ये इस तरह यहाँ कोई डॉट नहीं है, मतलब ये स्विच ऑफ है ना, स्विच है,
ऑफ में, इसको की भी कहा गया है, की। ठीक है, 5th नंबर में क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग दिखाते हैं। 5th में अगर यहां पर एक डॉट लगा दिया जाए तो ये ऑन की स्थिति में हो गई, ये क्या हो गई, ऑन में, स्विच ऑन में। वायरिंग दिखानी हो, जॉइंट दिखानी हो, माने इसमें 2 तरह का हो रहा है। ठीक है, एक विदाउट जॉइंट और एक जॉइंट सिंबल हम लोगों को दिखाना है, रजिस्टर को दिखाना है। तो जॉइंट को कैसे दिखाएंगे, एक वायर इधर से आया, एक यहां पर, ये जॉइंट हो गया। क्या हो गया, वायर जॉइंट। सिंबल याद रखना है आप लोगों को, आप लोगों की किताब में है ही। फिर हमारा जैसे विदाउट जॉइंट, 2 वायर क्रॉस कर रहा है इस तरह, तो ये काट के तो क्रॉस नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस जगह को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये वायरिंग हो गया, वायरिंग विदाउट जॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, इस तरह जो है इसको हम लोग रजिस्टर कहेंगे, रजिस्टर। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं ना, रजिस्टर। और क्या है, अगर इस तरह करके एक रजिस्टर बना दें, एक रजिस्टर बना दें और यहाँ से एक एरो इस तरह दिखा दे, तो ये वेरिएबल रजिस्टर हो गया, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, और भी कुछ है क्या, बाकी देख लीजिए, और कुछ है इसमें जिसके बारे में सिंबल नहीं दिया गया हो। एमीटर, वोल्टमीटर तो बता ही दिया मैंने। एमीटर को केवल वायरिंग है, वायर में ए लिख दे, इधर प्लस इधर माइनस दिखा दें, यह हो गया एमीटर। इसी तरह वोल्ट मीटर में भी कुछ नहीं करना, वी लिख देना है, इधर प्लस माइनस दिखा दें, बस यही सारे सिंबल हैं। इस सिंबल का यूज़ हम लोगों को लगेगा सर्किट में आगे, इसलिए मैंने अभी इसको क्लियर कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें कि अब हम लोग ओम्स लॉ को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो टेम्परेचर रिलेटेड भी हो जाएगा, करंट का फ्लो भी हो गया और हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड होता है, करंट और आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड होता है, जिसको जो है सर जॉर्ज साइमन ओम ने इस रिलेशन को दिखाया और उन्होंने कहा था कि इस रिलेशन को ही हम लोग ओम्स लॉ, इस उन्हीं के नाम पर है ना, तो उस लॉ को ओम्स लॉ रख दिया। तो आइए हम लोग ओम्स लॉ